तो ये वाली वीडियो भी हमारे स्पाइडरमैन के ऊपर होने वाली है, जहां पर इस वाले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि तीनों स्पाइडरमैन में से इस वाले स्पाइडरमैन की खासियत क्या है और क्या चीज इसको बेस्ट स्पाइडरमैन बनाती है। हम ऐसे ही करके और दो स्पाइडरमैन यानी कि हमारे एंड्रू और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के ऊपर भी एक वीडियो लाएंगे, जहां पर उस वीडियो में भी हम ये कंपेयर करेंगे कि उन दोनों स्पाइडरमैन में ऐसे क्या खूबी थी जो कि सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन बनाती है। तो इस सीरीज का पहला पार्ट हमारे टॉबी मैगुइर होने वाले हैं, जो कि हम सभी के फैन फेवरेट और हम सभी के सबसे चहीते स्पाइडरमैन हैं। तो इस वाले वीडियो में उनके फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या वो चीज इतना ज्यादा बेस्ट स्पाइडरमैन बनाती है और हम सभी के दिलों में उनके लिए एक स्पेशल जगह बनाती है। तो और ज्यादा आपका समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज जो हमारे टॉबी मैगुइर वाले यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को स्पेशल बनाती है, उसकी कॉमिक एक्यूरेसी होना। जहां पर आप सभी ने इस सीरीज को तो देख ही लिया होगा, जहां पर आप सभी के कैरेक्टर यानी कि हमारे स्पाइडरमैन के जितने भी साइड कैरेक्टर्स थे और साथ ही साथ हमारे स्पाइडरमैन के कैरेक्टर का भी कॉमिक एक्यूरेसी काफी ज्यादा ही था। जहां पर इन सभी के साइड कैरेक्टर जैसे कि जे जोना जेमिसन का लुक, हमारे स्पाइडरमैन का लुक, मेरी जेन का लुक और हमारे फ्लैश थॉमसन जैसे कैरेक्टर्स का भी काफी ज्यादा एक कॉमिक एक्यूरेसी वाली लुक थी। हम इस चीज में थोड़ा सा इस चीज को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जहां पर हमारे स्पाइडरमैन के विलेन को थोड़ा सा चेंज करवा दिया गया था, क्योंकि हमारे वेनम के लुक को भी बहुत ही ज्यादा चेंज करवा दिया गया था और साथ ही साथ हमारे ग्रीन गॉब्लिन को भी एक मैकेनिकल टाइप का सूट दिया गया था। और हम इस वीडियो में इन सभी चीजों को इंक्लूड नहीं करने वाले, क्योंकि हम इसमें खूबी के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि कमियों के बारे में। लेकिन इसके काफी ज्यादा खूबियों के बारे में ही बात करें तो हमारे स्पाइडरमैन के कॉमिक एक्यूरेसी वाली लुक को जैसे देखा था, तो उसके साथ साथ हमारे इस यूनिवर्स की पीटर पार्कर की कॉमिक बुक एक्यूरेसी भी काफी हद तक की गई है, जहां पर हम सभी ने हमारे कॉमिक बुक के स्पाइडरमैन से इसीलिए ही कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि वो हमारे लाइफ से ही काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। जहां पर हम सभी लोग ये देख सकते हैं कि हमारे स्पाइडरमैन काफी ज्यादा ऐसे स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है, जहां पर इस चीज में वो काफी ज्यादा सफर करता है अपनी पीटर पार्कर वाली आइडेंटिटी और अपने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को बैलेंस आउट करने के लिए। और इसी चीज हमने हमारे टॉबी मैगुइर के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन में देखी थी, जहां पर इस चीज का अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं तो हमारे स्पाइडरमैन 2 की मूवी में सबसे स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि पीटर पार्कर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एक पिज्जा डिलीवरी कंपनी में काम करता है, लेकिन अपने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को बचाने के लिए या फिर अपने स्पाइडरमैन के रोल को निभाने के लिए वो इस चीज में नाकाम हो जाता है और अपने जॉब से ही हाथ धो बैठता है। तो यही वाली चीज यानी कि इस वाले यूनिवर्स के पीटर पार्कर की खूबी ही हम सबको ज्यादा इस पीटर पार्कर से कनेक्टेड बनाती है, जो कि दूसरे वाले यूनिवर्स के पीटर पार्कर में थोड़ी सी कमी दिखाई गई है। और बात करें इसके सेक्रीफाइस के बारे में तो इस वाले मूवी में हमने ऐसे ढेरों सेक्रीफाइस देखे थे, जहां पर एक वक्त पर तो अपने स्पाइडरमैन के आइडेंटिटी को ही उसने खो दिया था, मतलब उसने अपने दम पर ही इसे खत्म किया था। लेकिन आगे जाकर जब इसकी जरूरत पड़ी तो अपने लाइफ की परवाह ना करते हुए उसने दोबारा से स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी ले ली थी। और इस चीज को भी हम नहीं नकार सकते कि ये वाली स्पाइडरमैन की मूवी हम सबकी पहली सुपर हीरो मूवी होगी, जहां पर इतने ज्यादा अच्छे से एक कैरेक्टर को लाइव एक्शन में तब्दील होता हुआ देखा था। लेकिन इन सभी चीज भी इस मूवी को हमसे ज्यादा कनेक्टेड नहीं बनाती है, जहां पर इस चीज का सबसे बेटर एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि स्पाइडरमैन में जैसे हमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट ज्यादातर दिखाए गए थे, वो सभी चीज हम सब के दिलों में काफी ज्यादा जगह बनाए हुए है, क्योंकि हम एक सुपर हीरो मूवी में हमेशा इस कमी को पूरा करने के लिए ढूंढते रहते हैं कि एक सुपर हीरो मूवीज में ज्यादा वीएफएक्स यूज ना करके अगर ऐसे हैंड टू हैंड फाइट दिखाई जाए और उन फाइट्स के बीच में अगर उन विलेन और हीरो के बीच कन्वर्सेशन दिखाई जाए तो वो वाली फाइट काफी ज्यादा कनेक्टेड सी बनने लगती है। और अगर फाइटिंग की बात आ ही गई है तो इस यूनिवर्स के विलेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन हम स्पाइडरमैन 3 के सैंडमैन और हमारे वेनम को इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि वो दोनों वाला पोर्टल इतना तो ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन काफी ज्यादा बिलीवेबल भी लगता था। क्योंकि बाकी दो केस में यानी कि ग्रीन गॉब्लिन और हमारे डॉक्टर ऑक्टोपस के केस में हमने ये देखा था कि पीटर पार्कर सबसे पहले इन दोनों विलेन से काफी ज्यादा करीबी वाला हिस्सा था, लेकिन आगे जाकर जब इन दोनों ने इविल टर्न किया था तो हीरो और विलेन की केमिस्ट्री काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिली थी। और यही वाली चीज ही एक सुपर हीरो मूवी को काफी ज्यादा फैन फेवरेट बनाती है, क्योंकि अगर हमें हीरो और विलेन के बीच में केमिस्ट्री को देखने को नहीं मिलेगा
तो हम उस हीरो के मकसद को यानी कि विलन को रोकने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है उसको और हमारे विलन के मकसद को ढंग से समझ ही नहीं पाएंगे। और इस चीज का बेटर एग्जांपल हम थैनोस को देना चाहेंगे, जहां पर ये वाला विलन हम सबके लिए विलन की तरह ही पोर्ट्रे किया गया था, लेकिन वो हम सबके लिए एक फैन फेवरेट बन गया था, क्योंकि थैनोस के कैरेक्टर को भी थ्रू आउट द मूवीज थोड़ा थोड़ा डेवलप करते रहे थे और आखिर में जाकर उसके मकसद को और हमारे विलेन और हीरो के बीच के फाइट को भी दिखाया गया था, जहां पर ये वाली फाइट हम सबके लिए काफी ज्यादा कनेक्टेड सी लगने लगी, क्योंकि दोनों का मकसद यानी कि हीरो और विलेन का मकसद हम सभी को पता था। तो ऐसे में इस वाले यूनिवर्स में भी यही वाली चीज सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को यानी कि हर एक विलेन को हमने इस मूवी में सबसे पहले एक हीरो की तरह ही देखा था और उनके इविल टर्न को थ्रू आउट द मूवी धीरे धीरे टर्न होते हुए भी देखा था, जो चीज हम सभी के लिए और भी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि हमने इस दौरान यानी कि उस विलेन की जर्नी के दौरान ये भी थोड़ा सा फील किया था कि आखिरकार एक विलेन के दिमाग में क्या चलता रहता है। तो ये थी हमारी वीडियो हमारे टॉबी मैगुइर के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के ऊपर, जहां पर हमने आपसे ऐसे पॉइंट डिस्कस किए जो कि हमारे स्पाइडरमैन को सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन बनाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और ऐसे ही कंटेंट्स अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।